हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर द हार्लो सरोगेट मदर एक्सपेरिमेंट। मैं एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं पॉपुलर साइकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। फर्स्ट वन वॉज द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट विच आई डिस्कस इन द वीडियो एंड द सेकेंड वॉज द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द हार्लो सरोगेट मदर एक्सपेरिमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर एक्सपेरिमेंट टू शो कि एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जितना हाथ उसके फूड का है, उसके न्यूट्रिशंस का है, उतना ही हाथ द वे दैट चाइल्ड इज ब्रॉट अप इन अ लविंग केयरिंग एंड इमोशनल मैनर, कि कैसे उस चाइल्ड को लव, अफेक्शन, केयर से भी उतना ही डेवलपमेंट मिलता है जितना उसको फूड से मिला। ऑब्वियसली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड डेवलपमेंट, बट समटाइम्स क्या होता है, केवल खाना खिलाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हम चाइल्ड की डेवलपमेंट की बात करें, एक बच्चे को उस खाने के साथ साथ एक अच्छा माहौल भी ज़रूरी होता है, उसको प्यार ज़रूरी होता है कि द वे दैट चाइल्ड इज़ बीन ब्रॉट अप, कि उसको कितना प्यार मिल रहा है, कितना केयर मिल रहा है, कितना अफेक्शन मिल रहा है अपने क्लोज वन से, स्पेशली द मदर। तो कैसे वो मदरली अफेक्शन, लव, केयर इम्पॉर्टेंट है उस चाइल्ड के लिए, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में। एंड आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद, आपको ये डिस्कशन पसंद आएगा। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So Harry Harlow was the one who conducted this particular and very popular experiment. He was the first psychologist to scientifically investigate the nature of human love and affection. Through a series of controversial monkey mother experiment, now this Harlow surrogate mother experiment is also known by another name, which is the monkey mother experiment. And through this experiment, Harry Harlow was able to demonstrate the importance of attachments, affection, and emotional bond in the course of healthy development of a child. Now, this is about the experiment. कि experiment आखिर था क्या? The monkey mother experiment. It was conducted in the year 1958. His most famous experiment involved giving young rhesus monkey a choice between 2 different mothers. सो बेसिकली देयर वाज अ मंकी, एक मंकी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो जो हैरी हार्लो थे, उन्होंने क्या करा, एक न्यूबॉर्न बेबी मंकी को अपनी एक्चुअल मदर से अलग करा एंड देन उसके पास 2 ऑप्शंस रखे। 2 ऑप्शन एक तरह से आर्टिफिशियल मदर बना के उस बेबी मंकी के सामने रखा। तो जो 2 ऑप्शंस थे, आप जैसे कि पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, वन वॉज मेड ऑफ सॉफ्ट टेरी क्लॉथ बट प्रोवाइडेड नो फूड। तो एक जो मदर थी, आर्टिफिशियल मदर हम बोल सकते हैं, जो वायरिंग के थ्रू बनाया गया था, तो उसको एक सॉफ्ट कपड़े दिया गया था ताकि वो सॉफ्ट रहे। मतलब अगर बच्चा उसको टच करे, उस आर्टिफिशियल मदर को, सपोज टू बी जो मदर है उसको अगर टच करे तो उसको चुभे ना, तो उसको सॉफ्टनेस देने के लिए एक फरी क्लोथिंग करी गई थी। एंड देन देयर वॉज अनदर स्ट्रक्चर विच वॉज बिल्ड, लेकिन उसमें वायरिंग तो था बट क्लोथिंग नहीं था। बट दिस स्ट्रक्चर, ये जो वायरिंग वाला स्ट्रक्चर था, ये फूड प्रोवाइड करता था, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था जो केवल क्लोथिंग वाला था, जिसमें सॉफ्ट क्लॉथ था उसके ऊपर अराउंड, वो फूड प्रोवाइड नहीं कर रहा था। उसमें बॉटल ऑफ जो मिल्क था वो नहीं था। तो ये एक्सपेरिमेंट था। तो एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट करवा रहे थे तो देखा गया, ये ऑब्जर्व करा गया कि बेबी जो मंकी था वो वायरिंग वाले जो आर्टिफिशियल मदर उसको दी गई है उसके पास तभी जा रहा था जब उसको भूख लग रही थी, क्योंकि उसके पास फूड था। बट देन वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ज़्यादातर समय केवल वो फरी क्लॉथ वाला जो आर्टिफिशियल जो मंकी था, जो मदर मंकी जिसको बनाया गया था, उसके पास ही रहता था, क्योंकि उससे उसको वो वार्मथ मिल रही थी जो उसको अपनी रियल मदर से मिल रही थी। तो वो सोच के वो उस जो आर्टिफिशियल क्लॉथिंग वाला मंकी था उसके पास जा रहा था।
Harlow removed young monkey from their natural mothers a few hours after birth. तो अपनी नेचुरल मदर से कुछ समय के बाद हैरी हार्लो ने वो जो मंकीज थे, बेबी मंकीज, उनको हटा दिया एंड देन लेफ्ट देम टू बी रेज्ड बाय दीज सैरोगेट मदर्स, विच इज़ वाई ये जो नाम दिया गया सैरोगेट मदर इसलिए बोला गया क्योंकि एक तरह से वो रियल मदर तो नहीं है, एक आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो, आर्टिफिशियल मदर का फॉर्मेशन देके दो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए जिसमें से एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हार्ड रखा गया लेकिन उसके पास फूड रखा गया, फूड दैट मीन्स मिल्क। दूसरा स्ट्रक्चर जो था वो टेक्सचर वाइज सॉफ्ट था, जो बेबी मंकी को अपनी माँ के सॉफ्ट टच की याद दिलाता था, लेकिन उसके पास खाना नहीं था, मिल्क नहीं था। तो ये ऑब्जर्व करा गया कि जो मंकी था, बेबी मंकी, वो अपना ज़्यादातर समय, सिग्निफिकेंट टाइम उस क्लॉथ मदर के पास गुजार रहा था, ना कि वायर मदर के पास। वो वायर मदर के पास तभी जाता था जब उसको भूख लगती थी। इन अदर वर्ड्स, द इन्फेंट मंकी वेंट टू द वायर्ड मदर ओनली for the food but preferred to be spent there most of the time with soft comforting cloth mother when they were not eating। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स, जो स्टडी जो हुआ उसमें ऑब्जर्वेशंस जो हुई, इससे ये पता चला, हैरी हार्लो ने ये कंक्लूड करा दैट अफेक्शन वाज द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड द नीड फॉर क्लोजनेस। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जो बेबी मंकी था उसके लिए फूड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बट देन वो फूड के लिए अपनी वायरिंग मदर के पास केवल थोड़े समय के लिए जा रहा था। तो यानी दैट बेबी मंकी हैज़ chosen the cloth mother over the wiring mother for a longer period of time, क्योंकि जो क्लॉथ मदर थी वो उसको वो सॉफ्ट टच, वो अफेक्शन, वो क्लोजनेस का एक तरह से फीलिंग दे रही थी। ऑब्वियसली वो वायरिंग मदर जो है उसमें सॉफ्ट टच नहीं है तो वो उसको हक भी नहीं कर पा रहा होगा प्रॉपरली, लेकिन जो क्लॉथिंग मदर है, जो क्लॉथ वाला जो मदर है, जैसे कि हमने अभी पिक में देखा था, ये इसमें क्या हो रहा था, ये उसको टच कर पा रहा था, उसको हक कर पा रहा था, उसको एक क्लोजनेस वाली फीलिंग आ रही थी, तो वो ज़्यादातर समय क्लॉथ मदर के पास गुजार रहा था। 3 fascinating findings about and their implications about the experiment. The result from Harlow's experiment suggested that the role of the primary caregiver is not limited to satisfying infants' primary drives. So यहाँ पर ये देखा गया जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं बच्चों के, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स को हम बोलते हैं, उनका काम केवल ये नहीं रहता है कि जो प्राइमरी नीड्स होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि खाना मोस्टली वो प्रोवाइड की जाए, बट ओवर एंड अबव दिस बेसिक ड्राइव्स, ओवर एंड अबव दिस बेसिक नीड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कि उसको प्रॉपर लव मिले, प्रॉपर क्लोजनेस मिले, अफेक्शन मिले अपने जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं उससे। प्राइमरी ड्राइव्स आर द वन दैट एंश्योर्स आर क्रीचर सर्वाइवल। तो क्रीचर के सर्वाइवल तक ही उनका जो रोल होता है वो होता है। अगर उसको खाना, हम जो बात कर रहे हैं प्राइमरी नीड्स की, जिसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम फूड को गिनते हैं, फूड एंड वाटर को, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका जो फिजिकल या बॉडीली जो सर्वाइवल है वो हो रहा है। लेकिन अगर हम कॉग्निटिव लेवल पे बात करें, जो इमोशनल लेवल पे अगर बात करें, तो उस लेवल पे अगर किसी भी चाइल्ड को डेवलप करना है तो अदर देन प्रोवाइडिंग दैट चाइल्ड विद प्राइमरी नीड्स सच एज फूड एंड वाटर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द चाइल्ड विद लव, विद अफेक्शन, विद केयर। Contact comfort. Harlow suggested that there is another drive. तो यहाँ पर इमोशंस, लव, केयर, अफेक्शन को हार्लो ने एक नया नाम दे जिसको बोला गया कॉन्टैक्ट कंफर्ट, विच वॉज द फ्लफी सैरोगेट मदर। जो अगर एक्सपेरिमेंट से अगर हम इक्वेट करें, जो क्लॉथिंग वाली सैरोगेट मदर थी, जो फ्लफी सैरोगेट मदर थी, वो उस बंदर को, उस बेबी मंकी को क्या दे रही थी, कॉन्टैक्ट का कंफर्ट, वो कंफर्ट दे रही थी जिसकी वजह से वो उसको हक कर पा रहा था, उसको क्लोजनेस की फीलिंग आ रही थी, वो कहीं ना कहीं उस हक में अपनी जो एक्चुअल मदर है उसका जो स्पर्श है उसको फील कर पा रहा होगा। The contact comfort drive does more than just the need of love and comfort. From Harlow's experiment, it seems that these fluffy surrogate offer the secured, comforting base from which infant felt confident enough to
एक्सप्लोर अनफेमिलियर एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट्स एंड टू कोप विथ स्कैरी साउंड। तो यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि आपका जो सराउंडिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, अनफेमिलियर चीज़ें हैं, उसका जो डर है, उसमें अगर कुछ आपको डिस्कम्फर्ट होता है तो उस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए इवेंचुअली जो एक बच्चा है, जो एक बेबी, अगर हम इसकी बात करें तो बेबी मंकी है, वो कहाँ जा रहा है? अपने कंफर्ट जोन में जा रहा है, जो कि उसका वो केयर गिवर है, वो चीज़ है जो उसको कंफर्ट, लव, अफेक्शन और वो एक कंफर्ट दे रही है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कंक्लूजन क्या निकलता है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का? फ्रॉम हार्लोज वर्क वर लिमिटेड टू मेटर्नल। तो यहाँ पर ये था कि जो हैरी हार्लो ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो ज़्यादातर माँ की जो भूमिका है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। बिकॉज द सरोगेट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड मिल्क, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो जो आर्टिफिशियल मदर्स बनाई गई थी उसमें भी जो मिल्क था वो दिया गया था। तो यहाँ पर फूड को भी रखा गया है। तो अगर हम मिल्क की बात करें तो दैट विल ऑब्वियसली विल कम फ्रॉम द मदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो माँ के पास से ही आ पाएगा, किसी और जगह से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट था वो ज़्यादातर मदर की भूमिका, पेटर्नल जो रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। अ फंक्शन दैट ओनली अ फीमेल मैमल कैन परफॉर्म। कॉन्सिक्वेंटली इट वॉज पोस्टेड दैट ह्यूमन इन्फेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड टू फॉर्म एन अटैचमेंट टू अ मेटर्नल केयर गिवर। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, वो नेचुरल डिज़ायर्स होती हैं जो अटैचमेंट फॉर्म कर लेती किसी भी मेटर्नल केयर गिवर से। क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक इनहेरेंट नर्चरिंग जो इनसाइट होती है, नर्चरिंग फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। यहाँ पर हम केवल चिल्ड्रन के, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो चीज़ है। तो बच्चा वो नेचुरली उसका फीमेल या मेटर्नल केयर गिवर की तरफ एक ज़्यादा इंक्लाइनेशन होता है व्हेन इट कम्स टू अटैचमेंट, व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट, अफेक्शन, लव। However, subsequent research has also shown that human infants do not only form an attachment with a female caregiver which produces milk और वन केयर गिवर। तो इसमें ये भी था कि जब इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़ कंडक्ट करवाई गई, तो केवल ये नहीं था कि जो बच्चे थे केवल फीमेल फिगर को देख के उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। बेसिकली दे आर मोर अट्रैक्टेड टू दैट फीलिंग दैट दे वर गेटिंग फ्रॉम दैट पर्सन। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन फीमेल ही हो, ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है कि फीमेल से वो ज़्यादा वो जो अटैचमेंट, वो अफेक्शन का भाव आता है। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई मेल ऐसा आपको वो फीलिंग दे रहा होगा तो बच्चे मेल के पास नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट फीलिंग रादर देन द जेंडर। तो अगर जेंडर को हटा के उनको कोई भी वो सारी चीज़ें किसी दूसरे जेंडर से भी मिलेंगी तो ऑब्वियसली वो जो बच्चा है वो उस फीलिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, इंक्लाइंड होता है, तो वो किसी के पास भी जाएगा। ऐसा सब्सिक्वेंट स्टडीज़ में पाया गया। मैं केवल इस हार्लो की बात नहीं कर रही। हार्लो स्टडी तो ज़्यादातर मेटर्नल फिगर को ध्यान में रख के बनाई गई थी, बस सब्सिक्वेंट जो स्टडीज़ हुई उसमें यह भी पाया गया कि ह्यूमन इन्फेंट्स ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल केयर गिवर के पास ही जाएंगे या ऐसे ही किसी इंसान के पास जाएंगे जो उनको मिल्क प्रोवाइड कर रहा है, बट ओवरऑल वो देख रहे हैं कि वो फीलिंग बच्चा उसी के पास जाता है जहाँ से उसको वो एक सेफ्टी महसूस होती है, वो प्यार मिलता है, वो अफेक्शन मिलता है। नाउ द स्टडी दस हाईलाइटेड, और ये स्टडी ने यही हाईलाइट करा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स भी अर्ली चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अदर देन दोज कि वो न्यूट्रिशन एंड फूड वाला फैक्टर्स तो करते ही करते हैं, बट ये जो कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमारा सोशल इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, लव आ जाता है, केयर आ जाती है, अफेक्शन आ जाता है, ये भी उतना ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं चाइल्ड के अर्ली डेवलपमेंट फेज में। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।